नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मैथ्स मैजिक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम बात कर रहे हैं मैथ्स और ट्रिक्स की, हमारी एक सीरीज चलती है। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के क्लास में हम बात करेंगे कि किन्हीं भी नंबर्स का, किन्हीं भी संख्याओं का औसत एवरेज किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, हालांकि औसत निकालना आपको आता होगा, लेकिन पास्ट तरीके से किस प्रकार से अपन एवरेज ज्ञात करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन पास्ट हो सके। तो दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से हम बताऊंगा कि एवरेज किस प्रकार से पास्ट तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं औसत की, एवरेज की। तो दोस्तों, औसत का, एवरेज का जो फॉर्मूला आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, वो होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जितनी भी राशियां होती है उनका सम कर देते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं और हमारा एवरेज आ जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के बाद अपन ये कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आप कंसेप्ट जानते हो, पहले उसी की अपन बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। विषम संख्या 1 से प्रारंभ होगी और अंत तक जाएगी। तो कौन कौन सी विषम संख्या होगी? एक, फर्स्ट, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ऐसे दोस्तों प्रथम 100 विषम संख्याओं को लिखेंगे, फिर उन सबका योग करेंगे तो राशियों का योग होगा। और राशियों की संख्या कितनी है? 100। फिर सब में 100 का भाग देंगे, तब जाके एवरेज आएगा। लेकिन दोस्तों, आज के बाद ये कंसेप्ट अपन को नहीं लगाना। दोस्तों, इनका योग करेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। क्लास 10 में आप समांतर श्रेणी की योगफल का फॉर्मूला पढ़ के आओ, उस फॉर्मूला का यूज करते हुए पहले तो इनका योग निकालोगे, फिर 100 का भाग लगाओगे, क्योंकि 100 विषम संख्या है, यहाँ 100 का भाग लगाओगे तो एवरेज आएगा। लेकिन आज के बाद अपन को डायरेक्ट निकालना है। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी विषम संख्याओं की वो बात करें, तो जितनी विषम संख्या वे क्वेश्चन में लिख के देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे उसने यहाँ लिखा प्रथम 100 विषम संख्याओं का, तो 100 ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ वर्ड आना चाहिए प्रथम, वो प्रथम आएगा ही आएगा कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो, ठीक है। तो जितना संख्याओं की वो बोलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ औसत कितना हो जाएगा? 100। तो दोस्तों, आज के बाद डायरेक्ट याद रखना कि जितनी भी संख्या होगी वही उसका औसत हो जाएगा। अगर बात किसकी की जाए? विषम संख्याओं की। 50 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो 50 आंसर। 75, प्रथम 75 विषम संख्याओं का औसत, तो 75 आंसर। प्रथम 150 विषम संख्याओं का औसत, तो 150 आंसर। जितनी संख्या है वो बोले वही आंसर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 सम संख्या यानी इवन नंबर का औसत हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, अभी ओड नंबर का अपन ने ज्ञात किया था, अब सम संख्या यानी इवन नंबर का एवरेज अपन ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें भी डायरेक्ट याद रखना आप कंसेप्ट, इसमें कोई फॉर्मूला अपन को याद नहीं रखना। राशियों का योग, राशियों की संख्या डायरेक्ट याद रखना n+1, जहाँ n जो है वो संख्याओं की संख्या है, वही टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने ना है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितना है? 100। तो 100 प्लस 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 101। तो प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा बच्चों? 101। उसमें तो जितनी संख्या बोले वही आंसर था, विषम संख्याओं की बात करें तो। और अगर सम संख्याओं की बात करें, इवन नंबर की बात करें, तो उसमें एक और जोड़ देंगे। यहाँ 100 कह रहा है तो 100 प्लस 1 यानी 101 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर प्रथम 50 सम संख्याओं की बात करें तो 50 प्लस 1 51 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 200 सम संख्याओं के औसत की बात करें तो 200 प्लस 1 यानी 201 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई सेशन यहाँ से अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अभी मैं एक कंसेप्ट और बताऊंगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये सेशन आपको अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से आपकी राय जरूर दें, क्योंकि जब मोटिवेशन मिलेगा, जब आपके कमेंट से हमें पता लगेगा कैसा लग रहा है, तभी मजा आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो के लिंक जरूर शेयर करें, ताकि अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं यानी नेचुरल नंबर का औसत ज्ञात करो, एवरेज ज्ञात करो। तो दोस्तों, अपन ने पहले ऑड नंबर की बात करी, फिर इवन नंबर की बात करी, अब बात करेंगे नेचुरल नंबर की। यानी पहले विषम संख्याओं की बात करी, फिर सम संख्याओं की बात करें, अब प्राकृत संख्याओं की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें भी डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जब भी प्राकृत संख्याओं की बात करें तो औसत का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ n+1/2 और इससे डायरेक्ट एवरेज निकाल लो, ठीक है। आज के बाद एवरेज ऐसे ही निकालोगे आप, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, ठीक है। और अगर वीडियो छोटी क्लास वाले बच्चे देख रहे हो तो फिर तो उनको दो अपने स्कूल वाले तरीके से करना है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन पास कर लियो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वहां पे आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे 100 प्राकृत संख्या है तो एवरेज कितना जाएगा? 100 प्लस 1/2।
यानी 101/2, और 101 में 2 का भाग लगाएंगे तो 50.50 क्या जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये औसत आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नेचुरल नंबर का प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कर सकते हैं। औसत निकाल, जितनी भी संख्या होगी उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। जब किसकी बात की जाएगी, नेचुरल नंबर की, प्राकृत संख्या की। और प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होती है, कहां तक जाती है, अनंत तक। 1 2 3 4 5 कहां तक जाती है, अनंत तक। इवन संख्या है, इवन नंबर, इवन नंबर जो सम संख्या होती है वो 2 4 6 8 10, ये तो याद होगा आपको, कहां तक जाएगी वो भी, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है दोस्तों, पिछली क्लासेस में मैंने बेहतरीन कंसेप्ट पढ़े हैं, तो 5-6 क्लासेस पहले भी हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ कैलकुलेशन बूस्टर के नाम से चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में जाके आप पिछली क्लासेस जरूर देखें ताकि आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे, जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।